सभी फैकल्टी मेंबर्स एवं स्टूडेंट्स को नमस्ते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के नए करिकुलम में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी में क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं। पार्ट ए में स्टूडेंट्स को 25 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। तो इसी क्रम में मैं माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट जो कि CS ब्रांच 4 सेम के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके लिए मैं यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आशा है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद यूनिवर्सिटी में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे यूनिट 1 के पार्ट ए के, उनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं दीपक शर्मा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के 4th सेम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर के थ्रू 25 क्वेश्चंस में से पार्ट ए के यूनिट 1 के क्वेश्चंस में इस वीडियो लेक्चर में आपको सबमिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रोसेसर, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, व्हाई माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। नॉर्मली हम इसका आंसर लिखेंगे प्रोसेसर इज ए क्लॉक ड्रिवन सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब वो सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ जो चिप है जो कि क्लॉक से चलता है और फैब्रिकेटेड होता है VLSI टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब वो चिप जो बनाई गई है वो VLSI टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई है। टेक द इनपुट फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइस, ये इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द मेमोरी और इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे एक स्विच हो गया, स्कैनर हो गया, एटसेट्रा हो गया। देन ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंशियली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जब तक कोई जंप या कॉल नाम का इंस्ट्रक्शंस के फेस नहीं कर ले। देन एग्जीक्यूट करने के बाद में ये आउटपुट को मेमोरी या आउटपुट डिवाइस पे फॉरवर्ड करता है। जैसे कि मैंने बताया ये क्लॉक पे काम करता है। प्रोवाइड सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी, सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी का मतलब ये होता है जब हम किसी हार्डवेयर सर्किट को बनाते हैं तो अगर हम उसका फंक्शनलिटी सेम रख दें, मींस वो एक ही फंक्शन कर पाए, और अगर हमें उसे फंक्शनलिटी चेंज करनी है तो हमें हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी क्या करती है, विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर हमारे चिप को मल्टी फंक्शनलिटी बनाती है, मतलब उसी हार्डवेयर से हम बहुत सारे फंक्शंस करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम कर करके। इसलिए हम इसको CPU भी कहते हैं। CPU क्या है, जो डाटा ट्रांसफर, डाटा में चेंजेस, दैट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली जो डिवाइस है वो हमारी CPU है। इसकी मेन यूनिट जो कहलाती है वो हमारी CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। अब बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की। अगर हमारा प्रोसेसर का क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में है, मींस वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट माइक्रो सेकंड में कर रहा है, तो वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए व्हाट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया, सिमिलरली 8085 भी माइक्रो प्रोसेसर है जो सेमीकंडक्टर चिप का बना हुआ है, VLSI से बना हुआ है, क्लॉक से चलता है और जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, मींस क्लॉक ड्रिवन सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज फैब्रिकेटेड यूजिंग VLSI and perform arithmetic and logical operations. Also data transfer operations with instruction cycle in microsecond, means इसका जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो माइक्रोसेकंड्स में एग्जीक्यूट होगा। अब 8085 नॉर्मली इंटेल कंपनी ने इसका स्टैंड डिजाइन करा था। ये 8 बिट का प्रोसेसर है, मतलब ये एट टाइम 8 बिट के डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा। n चैनल MOSFET से बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड NMOS माइक्रोप्रोसेसर। 40 पिन की ऐसी होती है जो नॉर्मली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI से बनी हुई है। इंटेल नॉर्मली 5 वोल्ट की सप्लाई यूज करता है अपने ऑपरेशन के लिए। इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 3 मेगाहर्ट्ज है, क्लॉक साइकिल इसका नॉर्मली 3.42 माइक्रोसेकंड्स है। इंटेल को एक क्लॉक साइकिल के लिए 200 नैनोसेकंड का टाइम लगता है। इसके जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं उसमें नॉर्मली 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं एंड 246 ऑफ कोर्स हैं। ऑफ कोर्स जो नॉर्मली कहलाते हैं नेमोनिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। व्हाट इज एक्यूमुलेटर, व्हाट इज इट्स रूल। एक्यूमुलेटर माइक्रो प्रोसेसर का एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं। नॉर्मली ये 8 बिट का रजिस्टर है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का पार्ट होता है, मींस अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए एक्यूमुलेटर का रूल चाहिए और उसमें जो आउटपुट आएगा उसमें भी एक्यूमुलेटर का रूल चाहिए।
ये रजिस्टर नॉर्मली स्टोर करता है 8 बिट के डेटा को, मतलब स्टोर करेगा 8 बिट के डेटा को और जो भी ऑपरेशन होगा वो 8 बिट के ऊपर होगा। ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करवाने में मदद करता है, मींस इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जो रिजल्ट होता है ऑपरेशन का वो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। दैट्स व्हाई वी कैन से द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। और यूजर इस रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस जस्ट लाइक MVI A 02H add B, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिख के वो इसको एक्सेस कर सकता है। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट रजिस्टर, मतलब इसे क्यों बाय डिफॉल्ट रजिस्टर बोला गया है। जैसे हमें दो नंबर जोड़ने हैं 02 और 04, तो जैसा कि मैंने बताया ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब पहला ऑपरेंड जो होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो MVI A 02H ऐसे लिख के हमने पहले ऑपरेंड को एक्यूमुलेटर में स्टोर करा दिया। तो दूसरा ऑपरेंड हमारा 04 वो हमने B रजिस्टर में स्टोर कराया है बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन MVI B 04H। नाउ अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हमें माइक्रो प्रोसेसर को बताना होगा इंस्ट्रक्शन, तो ऐड बी से माइक्रो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि मुझे बी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर से जोड़ना है, हमें ए लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना आप ही माइक्रो प्रोसेसर उसको बाय डिफॉल्ट मान के चलता है। और जो रिजल्ट आएगा 06 वो भी माइक्रो प्रोसेसर एक्यूमुलेटर में डालेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द ALU। और एक्यूमुलेटर के कंटेंट से फ्लैग रजिस्टर हाई लो होते हैं, सेट रिसेट होते हैं, मींस जैसे साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, जो कि बाद में कंडीशंस के रूप में काम आ सकता है। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। व्हाट इज स्टेटस रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर, व्हाट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से कुछ ना कुछ ऑपरेशन से कुछ ना कुछ फ्लैग रेज होते हैं। जैसे कि अगर हमारा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में 0 आ जाता है तो 0 फ्लैग रेज होता है। जैसे कि अगर हमें कोई कैरी मिलती है, जैसे 8 बिट से डाटा 9 बिट की ओर बनने की कोशिश कर रहा है तो कैरी फ्लैग सेट होता है। इस तरीके से ये जो फ्लैग्स होते हैं ये हमारे कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस में काम आते हैं। तो फ्लैग रजिस्टर क्या है, जैसे कि हम जानते हैं फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, तो फ्लैग रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है जो क्या करता है डिफरेंट ऑपरेशंस के रिजल्ट को स्टेटस को बताता है। इसमें नॉर्मली 8 बिट का रजिस्टर होता है जो कि ALU से कनेक्टेड है। जैसे ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो रिजल्ट ट्रांसफर होता है वो डाटा बस पे होता है और स्टेटस जो रिजल्ट होता है वो फ्लिप फ्लॉप में स्टेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब नॉर्मली हमारे पास कौन कौन से फ्लैग हैं, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इन सारे फ्लैग्स को हम नॉर्मली फ्लैग रजिस्टर में स्टोर करवाते हैं। अब एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर ये जो मिलके जो बनता है उसको कहते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्यूमुलेटर में 05 है और फ्लैग रजिस्टर में 09 है, तो प्रोग्राम रजिस्टर जो होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो होता है वो नॉर्मली 16 बिट का है, तो उसमें जो कंटेंट आएगा वो आएगा 0509, मतलब 05 इज द अपर मोस्ट बिट जो कि एक्यूमुलेटर की होती है और 09 इज द लोअर मोस्ट बाइट जो कि किसकी होती है, नॉर्मली हमारी फ्लैग रजिस्टर की होती है। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाई वी डू मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस। जैसे कि हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर में नॉर्मली 3 तरह की बसेज होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। एड्रेस बस पे नॉर्मली हम एड्रेस स्टोर करवाते हैं, एड्रेस कैरी होता है मींस, डाटा बस पे हमारा डाटा कैरी होता है, डाटा मींस ऑपकोड और ऑपरेंड, कंट्रोल बस पे कंट्रोल सिग्नल चलते हैं। पर नॉर्मली हमें मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हम बोलते हैं कि डाटा बस जो है वो 8 बिट की है और लो ऑर्डर एड्रेस बस है वो भी 8 बिट का है और जो अपर ऑर्डर एड्रेस बस है वो भी 8 बिट का है, मतलब टोटल एड्रेस बस होता है वो हमारा 16 बिट का होता है जो दो पार्ट में तोड़ा गया, लो ऑर्डर बस और हाई ऑर्डर एड्रेस बस। अब होता क्या है, नॉर्मली कोई भी हम ऑपरेशन अगर देखें, अगर हम उसका टाइमिंग डायग्राम देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एड्रेस फेच होता है, मींस वी ऑब्जर्व द टाइमिंग डायग्राम, फर्स्ट एड्रेस फेच देन डाटा या ऑपकोड फेच होता है। तो नॉर्मली हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एड्रेस। तो अगर एड्रेस हमें चाहिए पहले तो हमें 16 बिट का एड्रेस चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं 16 बिट के एड्रेस में जो डाटा बस है उसी को एक एड्रेस बस की तरह यूज करते हैं जिससे कि हमारी पिन सेव हो जाए। क्योंकि अगर हम 16 पिन 16 बिट की जो एड्रेस बस है उसके लिए 16 पिन देंगे और 8 बिट की जो एड्रेस बस है उसके लिए 8 पिन देंगे तो टोटल पिन बनेंगे 24। बट हमारा नॉर्मली एट ए टाइम जो यूज हो रहा है वो 16 पिन ही यूज होता है, मतलब 16 बिट ही यूज होता है, चाहे वो डाटा जा रहा हो चाहे वो एड्रेस हो। तो व्हाई वी आर वेस्टिंग द 8 पिन एक्स्ट्रा, मतलब अगर हम 24 पिन अलग से डिफाइन करें तो हमारा पिन डायग्राम जो है वो 40 पिन की जगह 48 पिन का हो जाएगा।
जबकि हमें पता है कि सबसे पहले हमें एड्रेस ही चाहिए, तो डेटा बस को सबसे पहले हम एड्रेस की तरह यूज करवा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस। मींस डेटा बस और लोअर ऑर्डर एड्रेस दोनों को मर्ज कर दिया और एक नाम दे दिया AD0 टू AD7, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस प्रोसेस से हमारी 8 पिन बचनी है, क्योंकि जब हमें एड्रेस चाहिए होगा तो डेटा बस पे लोअर ऑर्डर एड्रेस चाहिए होगा और हायर ऑर्डर अपर ऑर्डर एड्रेस हायर ऑर्डर एड्रेस पे मिलेगा, और जब हमें डाटा चाहिए होगा तब हमें एड्रेस नहीं चाहिए होगा, मतलब लोअर ऑर्डर एड्रेस पे बस जो है जो कि डाटा बस से मर्ज हुई है उस पर हमें डाटा मिलेगा, उस टाइम हमें एड्रेस की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हाउ मेनी ग्रुप कैन द सिग्नल्स ऑफ 8085 बी क्लासिफाइड? जैसे कि हमने पिन डायग्राम में देखा, हमारा पिन डायग्राम जो है वो 40 पिन का है। अब इन 40 पिन को हमने 7 ग्रुप्स में बांटा है। नॉर्मली पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, मींस हमारे 8085 को जो पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने का काम है और जो फ्रीक्वेंसी क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कराने का काम है वो इस ग्रुप में डाला जाता है। देन आता है हमारा डाटा एंड एड्रेस बस, मींस जो हमें ऑपरेंड चाहिए, डाटा चाहिए या एड्रेस चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को, वो डाटा और एड्रेस बस के थ्रू जाता है। कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं जितने भी, वो कंट्रोल बस के थ्रू जाते हैं, हमारा थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ, अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है और बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है तो वो इंटरप्ट सिग्नल जो होता है वो इंटरप्ट पिन पे दिया जाता है। फिफ्थ जो ग्रुप है वो सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल है, मतलब हमें सीरियल डाटा ट्रांसमिट करवाना है या सीरियल डाटा रिसीव करवाना है। इस प्रोसेस के लिए हम जो पिन्स यूज करते हैं उनको सीरियल आउटपुट सिग्नल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। डीएमए, अगर हमारे माइक्रो प्रोसेसर की बस को कोई रिक्वेस्ट चाहिए, कोई दूसरी डिवाइस रिक्वेस्ट करती है तो डीएमए सिग्नल्स उसमें जनरेट होते हैं। अगर हमारे मेन प्रोग्राम को रिसेट पढ़वाना है, हमें कोई रिसेट वाला जो काम करवाना है माइक्रो प्रोसेसर से, तो रिसेट सिग्नल्स के रूप में जो हमारा 7th कैटेगरी होता है। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हाउ लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डाटा बस डीमल्टीप्लेक्स? जैसे कि हमने क्वेश्चन 5 में पढ़ा था कि मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों होती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि डाटा बस पे डाटा है या एड्रेस बस है? एड्रेस है मींस, क्योंकि हमें पता है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डाटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स हैं, तो हाउ द माइक्रो प्रोसेसर विल नो कि दैट इट इज डाटा और एड्रेस? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग, और इसमें नॉर्मली हमारा ALE काम आता है। ALE पिन होती है जो माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस लेस इनेबल, वो हमारे इस प्रोसेस में काम आती है। जो हमारा पिन नंबर 12 टू 19 है वो AD0 टू AD7 के लिए डिफाइंड है, जो कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस है। अब मल्टीप्लेक्सिंग हमने की नंबर ऑफ पिन्स को बचाने के लिए। व्हेन ALE इज हाई, जब ALE हाई होता है तो अपर एड्रेस लाइन 5 टू 18 पे तो अपर ऑर्डर एड्रेस होता है, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस होता है वो लोअर एड्रेस लाइन पे होता है। मतलब टोटल मिला के हमें 16 बिट का एड्रेस मिल रहा है जब ALE हाई है, तो मींस इस टाइम हमें डाटा नहीं मिलेगा। जब ALE लो है तो अपर एड्रेस पे तो अपर ऑर्डर एड्रेस होगा, पर लोअर ऑर्डर जो बस थी उस पे अब 8 बिट का जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो हट के अब हमें 8 बिट का डाटा देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है वो 74LS373 डिकोडर आईसी के थ्रू होता है, जिस पे ALE पिन अप्लाई कर दी जाती है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, जब ALE 1 है तो हमें लोअर ऑर्डर एड्रेस और हायर ऑर्डर एड्रेस दोनों मिल रहे हैं, और जब ALE 0 है तो हमें डाटा बस, डाटा और हायर ऑर्डर एड्रेस मिल रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ALE पिन के थ्रू हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। List various registers in 8085, define general purpose register and their use। जैसे कि हम जानते हैं 8085 में नॉर्मली मेमोरी के तौर पे रजिस्टर्स ही होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं। तो अगर हम रजिस्टर्स को देखें तो नॉर्मली रजिस्टर्स को देखा गया है, एक रजिस्टर होता है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो कि क्वांटिटी में 1 होता है और उसकी कैपेसिटी है 8 बिट, मतलब इट कैन स्टोर 8 बिट डाटा। ऐसे हमारे दो टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं W और Z, जो कि दोनों 8 बिट के हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास में B, C, D, E, H एंड L, जो कि नॉर्मली 6 होते हैं ग्रुप में। तो हम इनको नॉर्मली 8 बिट का बोलते हैं। 8 बिट के सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। स्टैक पॉइंटर जो कि नॉर्मली एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कि नॉर्मली रिटर्न एड्रेस स्टोर कराता है। प्रोग्राम काउंटर PC जो कि 16 बिट का रजिस्टर है जो कि हमारा करंट एड्रेस से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस स्टोर करवाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जब हमारा कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है जो कि 8 बिट का होता है। इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच
मतलब अगर हमें किसी नंबर को इंक्रीमेंट करना है, किसी एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है, तो वो ऑपरेशन इस रजिस्टर के थ्रू होता है। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जो कि हमारे फ्लैग स्टेटस से बताते हैं, ये भी नॉर्मली 8 बिट का होता है। जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो बी सी डी ई एच एंड एल होते हैं, ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, बट हमें इनको यूज कर सकते हैं हम 16 बिट की तरह, मींस एज ए रजिस्टर पेयर। मींस बी और सी मिला के अगर हम देखें तो 16 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं और एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, सिमिलरली डी और सिमिलरली एच एल, इसलिए इनको स्क्रैच पैड रजिस्टर्स भी बोला गया है। एच एल रजिस्टर जो होता है वो हमारा डाटा पॉइंटर या मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है। 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो अब सिंगली अगर इंडिविजुअली काम करें तो 8 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, और अगर हम उन्हें रजिस्टर पेयर की तरह काम कर सकें तो वो टेम्पररी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं 16 बिट का, या 16 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। व्हाट इज स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर जो कि नॉर्मली 16 बिट का रजिस्टर होता है, इसका मेन पर्पस होता है जो माइक्रो प्रोसेसर हो रहा है वो नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उससे अगला इंस्ट्रक्शन जो उसे एग्जीक्यूट करना उसका एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए नॉर्मली जो हमारा एड्रेस है वो 16 बिट का है, इसलिए इसे 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बोला गया है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक, तो प्रोग्राम काउंटर भी अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहता है। जैसे कि अगर वो सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर अपने वैल्यू को एक बाइट से बढ़ा देगा। अगर वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम काउंटर अपने वैल्यू को 3 एड्रेस लोकेशन को बढ़ा देगा नॉर्मली। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर भी एक 16 बिट का रजिस्टर है जो नॉर्मली क्या करता है, रिटर्न एड्रेस को स्टोर करवाता है। जैसे कि मान लो हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा किसी सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने चल गया, तो जो रिटर्न एड्रेस है मेन प्रोग्राम का वो नॉर्मली स्टैक में स्टोर होता है। अब स्टैक जो है वो एक मेमोरी का अलग पार्ट है, पर उसके एड्रेस के जो टॉप का एड्रेस होता है उसको स्टोर कराया जाता है स्टैक पॉइंटर में। तो स्टैक पॉइंटर इज नॉट ए मेमोरी, इट इज ओनली ए रजिस्टर व्हिच ऑलवेज होल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डिफाइन द स्टेटस सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल। जैसा कि मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर को नॉर्मली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, पर माइक्रो प्रोसेसर के पास में कोई मेमोरी नहीं होती, तो उसे एक्सटर्नल मेमोरी में अपने प्रोग्राम को सेव कराना होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, या तो वो जो अपना इंस्ट्रक्शन का जो कमांड होता है वो मेमोरी से लेगा, या कभी कभी वो इनपुट हमारे इनपुट डिवाइस से लेता है, या कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर को अपना आउटपुट डिवाइस को देना पड़ता है। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट या मेमोरी दोनों से रोल प्ले करना पड़ता है। तो इस चीज का इंडिकेशन कौन देगा कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रहा है या मेमोरी को एक्सेस कर रहा है? तो इस चीज के लिए जो हमारा होता है वो IO/M बार होता है। ये सिग्नल जो है वो नॉर्मली डिनोट करता है कि अगर स्क्रीन पे हाई है तो मींस वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करेगा, वो मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा। पर अगर ये M एक्टिव लो है, अगर इस पे 0 है तो मींस ये मेमोरी को एक्सेस करेगा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस नहीं करेगा। इसके बाद चलते हैं कि हमारा जो मशीन साइकिल्स होती है, नॉर्मली एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो इस तरीके के इनपुट आउटपुट रीड, मेमोरी रीड राइट साइकिल, इस तरह के ऑपरेशंस के लिए हमें इंडिकेशन देना पड़ता है कि कौन सी मशीन साइकिल प्रोग्रेस में चल रही है। तो उसके लिए हमारे पास जो है सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, वो S0 S1 है। ALE सिग्नल जो कि हमारे डीमल्टीप्लेक्सिंग में काम आया, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो S0 S1 है वो स्टेटस के लिए काम आते हैं। तो अगर हम टेबल को देख रहे हैं तो अगर इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार 0 है, मतलब ऑल द ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू मेमोरी। अब S0 S1 की वैल्यू देखते हैं, अगर ये दोनों 1 1 है तो ऑफकोर्स फैच हो रहे हैं। अगर ये 1 0 है तो जैसे कि अपन ने देखा कि IO/M बार तो 0 है, तो मतलब ये मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है। तो 1 0 S0 S1 की वैल्यू है 1 0 है, तो मतलब ये रीड ऑपरेशन है। अगर ये 0 1 है तो ये राइट ऑपरेशन है। अब सिमिलरली अगर IO/M बार अगर 1 हो जाता है और अगर यही सीक्वेंस रखते हैं अगर हम S0 S1 का, तो मेमोरी की जगह वर्ड आ जाएगा इनपुट आउटपुट। ओके, क्लियर है? पर अगर इनपुट आउटपुट स्लैश M बार 1 है और S0 S1 की वैल्यू 1 1 हो जाती है, तो ऑफकोर्स फैच की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट को इंटरप्ट करेगा। अगर हमें प्रोसेसर को हॉल्ट करवाना है तो सबकी वैल्यू 0 कर दो, इससे हम कहते हैं हमारे स्टेटस सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल। थैंक यू वेरी मच।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। मेंशन द फॉलोइंग कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल, सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल, डीएमए सिग्नल एंड रीसेट सिग्नल। जैसे कि हमने देखा अभी कंट्रोल स्टेटस सिग्नल के लिए, जो कंट्रोल स्टेटस सिग्नल होते हैं वो एएलडी, आरडी बार, डब्ल्यूआर बार, IU/M बार, S0, S1 एंड रेड। सिमिलरली इंटरप्ट सिग्नल जो होते हैं वो हमारे होते हैं ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR एंड INTA। ये नॉर्मली हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कहलाता है, जो कि इंडिकेट करता है प्रोसेसर हैज एक्नॉलेज्ड एन इंटरप्ट, मींस कोई इंटरप्ट आया और प्रोसेसर ने उसको जवाब दिया। सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल जो कि सीरियल डाटा ट्रांसफर के काम आते हैं, SID एंड SOD, सीरियल इनपुट डाटा और सीरियल आउटपुट डाटा। सिमिलरली DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसके लिए जो सिग्नल बना हुआ है होल्ड एंड HLDA। जब भी किसी डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर का बर्स्ट चाहिए होता है तो वो होल्ड नाम का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है और माइक्रो प्रोसेसर उसके जवाब में HLDA सिग्नल, दैट इज एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। सिमिलरली जब माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट होना होता है तो वो रिसेट इन का यूज करता है। जब माइक्रो प्रोसेसर किसी दूसरी डिवाइस को रिसेट करता है तो उसको रिसेट आउट का करना होता है। तो इस तरीके से हमने ये सिग्नल्स को डिफाइन करा है। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नॉर्मली मेंशन द इंटरप्ट पिन्स ऑफ 8085। तो 8085 में नॉर्मली इंटरप्ट पिन्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट नॉर्मली क्या होता है, जब प्रोसेसर किसी मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया, किसी ने हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट कर दिया या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू इंटरप्ट कर दिया, तो वो अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के उसको सर्विस देने चल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्ट। और जो उस प्रोग्राम, उसकी जो सर्विस होती है, जो कि खुद एक सेल्फ प्रोग्राम होता है, वो किसी प्री डिफाइंड लोकेशन पे स्टोर होता है और उस सर्विस के प्रोग्राम को कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब इंटरप्ट के जो काम है, इंटरप्ट का जो प्रोग्राम है, उसको हम ISR कहते हैं, जो दूसरी लोकेशन पे स्टोर है और माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट होने पर अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के उस ISR को एग्जीक्यूट करने चल जाता है। और नॉर्मली हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जो नॉर्मली 5 है हमारे जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, जो कि पिन नंबर 6 से पिन नंबर 10 तक डिफाइंड है। दे आर ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ये सारे इंटरप्ट हार्डवेयर के इंटरप्ट हैं। थैंक यू।